तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब बात करेंगे विधानसभा के बजट सत्र की। प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र का आगाज 23 जनवरी यानी कि सोमवार से होने जा रहा है। विधानसभा में इस साल की पहली बैठक होने की वजह से पहले राज्यपाल कलराज मिश्र का अभिभाषण होगा, जिसमें सरकार के पिछले साल किए गए कामों को सदन के पटल पर राज्यपाल रखेंगे। सत्र के दौरान राइट टू हेल्थ बिल पास होने की संभावना है। वहीं चुनावी साल का बजट सत्र होने के कारण काफी हंगामेदार ये बजट सत्र रहने वाला है और इस बात की भी संभावना जताई जा रही है कि इस सत्र में लगभग 20 से 22 बैठकें होंगी। तो अपनी अपनी तैयारियां भी कर ली गई हैं। सत्ता पक्ष की ओर से बजट सत्र को लेकर विशेष तैयारी की गई है, तो साथ ही विपक्ष भी आक्रामकता के साथ जनता के मुद्दों पर हावी होने की रणनीति बना चुका है। और विपक्ष की ओर से पहले ही कह दिया गया है कि बेरोजगारी, युवाओं के मसले, किसानों की समस्याएं और सर्दी में बिजली कटौती और रात के समय बिजली देने समेत कई मुद्दे हैं जिनको लेकर के सदन में लगातार वो मांग उठाएगा। पेपर लीक पर भी सदन में हंगामा देखने को मिल सकता है। तो पक्ष और विपक्ष दोनों तैयार हैं और सोमवार से बजट सत्र का आगाज होगा। तो विधानसभा के बजट सत्र का कल से यानी कि सोमवार से आगाज हो रहा है। चुनावी साल में विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरने का कोई मौका नहीं चुकेगा। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया के नेतृत्व में कल सुबह बीजेपी विधायक दल की एक बैठक बुलाई गई है, जिसमें सरकार के खिलाफ आक्रामक रणनीति बनेगी। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने कहा है कि कांग्रेस में चल रहे घमासान का विपक्ष पूरा फायदा उठाने की कोशिश करेगा। उन्होंने सरकार के गिरने तक की आशंका भी इस बजट सत्र के दौरान जताई है। वहीं प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया का कहना है कि सरकार की जन विरोधी नीतियों पर बीजेपी सड़क से लेकर के सदन तक गहलोत सरकार से दो हाथ करेगी। पेपर लीक प्रकरण से लेकर बिजली, पाले से फसलों की बर्बादी पर मुआवजा, कानून व्यवस्था के हालात पर विपक्ष सरकार के खिलाफ रणनीति बनाकर सदन में सरकार को घेरने की कोशिश करता हुआ नजर आ सकता है। क्या मतलब आपके पास सत्र में घमासान होगा और किसी भी समय घमासान के समय सरकार उल्टी भी हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं। किस तरह का घमासान देखने को मिल सकता है? यार जब आमने सामने जब विरोध आया है तो हाउस में भी होगा ही विषय के ऊपर, और होगा तो कभी न कभी किसी न किसी बात के लिए सरकार अपना बहुमत खोने की स्थिति में आएगी तो सरकार उठल जाएगी। सरकार तो हमेशा सदन से भागती है, क्योंकि विपक्ष का सामना करने की और जनता के प्रश्नों का जवाब देने की न हिम्मत है, न ताकत है, न उनकी कोई ऐसी दृष्टि है। फिर भी हमारी कोशिश रहेगी कि जो प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, किसानों की समस्याएं हैं, इन सारी समस्याओं को लेकर सदन में भी बात रखेंगे और सदन के बाहर हमारे मोर्चे अलग अलग तरीके से कार्यक्रमों की रचना कर रहे हैं। एक हमने आह्वान किया ही है कि फरवरी और मार्च में जिला कलेक्ट्रेट के घेराव का आह्वान हम लोगों ने पहले से किया हुआ है। कर्ज माफी के मुद्दे के ऊपर भी सरकार को घेरने का काम करेंगे। हम सरकार से ये भी पूछेंगे कि आपके प्रशासनिक अधिकारी एसडीएमओ ने कितने किसानों की जमीन नीलाम की है, कितने कोविड के बाद जिन्होंने किस्तें जमा नहीं कराई उनकी कितने भवनों को आपने नीलाम करने का काम किया है, मोर्गेज करने का काम किया है। इन मासूम बच्चों के साथ दरिंदगी के मुद्दे को भी सरकार के विधानसभा के पटल के ऊपर उठाएंगे, सरकार के सामने उन बातों को भी रखेंगे, बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था को भी हम रखेंगे। तो इन तमाम मुद्दों के साथ सबसे बड़ा मुद्दा युवाओं का है, पेपर लीक मामला जो लाखों परिवारों से जुड़ा हुआ है, लाखों युवाओं से जुड़ा हुआ है। उस मुद्दे के ऊपर भी सरकार को हम घेरने की कोशिश करेंगे।